अच्छा जी, क्लास 9th की मैथमेटिक्स की ये 4.3 है और इसको देख लेते हैं, क्विक रिव्यू इसका। हमारे पास फर्स्ट है, वो हमें कहता है कि सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करो सर्ड को। देखिए 180 की फैक्टराइजेशन करो। इसका तरीका मैं आपको ये बता दूं कि छोटे से छोटा डिजिट लेके फैक्टराइजेशन करोगे तो आप भी सौखे रह जाओगे और क्वेश्चन भी सौखा रह जाएगा। तो 2 का टेबल 180 पे 90 टाइम, 2 का टेबल 90 पे 45 टाइम, 3 का टेबल 45 पे 15 टाइम, 3 का टेबल 15 पे 5 टाइम और 5 का टेबल 5 पे 1 टाइम। तो ये 2 मल्टीप्लाई 2 2 का स्केयर आ गया, ये 3 मल्टीप्लाई 3 ये 3 का स्केयर आ गया और ये 5 ये आ गया। सबका स्केयर रूट है, सबका स्केयर रूट सेपरेट कर दो और ये स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे और 5 के ऊपर स्केयर रूट रह जाएगा। ये आ गया हमारे पास, ठीक। और ये स्केयर रूट कैंसिल, तो 2 3 6 हो जाएगा 5। अब ख्याल करना, ये 2 3 जो 6 करोगे कहीं इसको इंडेक्स ना बना देना भाई, ये इंडेक्स नहीं है, ये बाहर है इससे, ठीक हो गया। अब देखें जी, सेकंड हमारे पास पार्ट है, वो है 3 अंडर रूट 162। 162 को आप लोग लिख सकते हो 81 मल्टीप्लाई बाय 2। 81 का स्केयर रूट कितना? 9। 2 का स्केयर रूट नहीं आता, उसके ऊपर स्केयर रूट रह जाएगा। 9 3 27 अंडर रूट 2। इस तरह हमारे पास थर्ड पार्ट है, इसको देखें 3/4 और 3 अंडर रूट 128। 128 की फैक्टराइजेशन करें तो 2 की पावर 7 आता है। लेकिन भाई ये देखें कि बाहर जो इंडेक्स है वो तो 3 है, लेकिन अगर मैं यूं करूं 2 की पावर 7 और 3 को एक्सपोनेंशियल में ले आऊं, 1/3 बनाऊं, क्या 3 इससे कैंसिल होगा? नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगा, 2 की पावर 7 को मैंने ब्रेक डाउन कर दिया 2 हिस्सों में। 6 बार जो है उसको मैं लिख रहा हूं 2 की पावर 6 और आखिरी 7वां जो होगा उसको मैं यूं लिख रहा हूं। यानी 2 की पावर 7 को मैं तोड़ के लिख सकता हूं यूं कि 2 की पावर 6 और 1 2, ठीक। अब देखें स्क्वायर रूट इसका सेपरेट कर दें, इसका सेपरेट कर दें, तो जब स्क्वायर रूट इसका और इसका सेपरेट होगा तो इंडेक्स भी स्क्वायर रूट के साथ है, इंडेक्स भी दोनों का सेपरेट होगा। तो ये देखें जब मैंने उसका स्क्वायर रूट सेपरेट किया तो इंडेक्स भी दोनों का सेपरेट हुआ। अब उसको तो एक्सपोनेंशियल में लाने की ज़रूरत है नहीं, कोई पावर है नहीं, क्यों लाएं उसको कैंसिल करने के लिए। तो ये है 2 की पावर 6, इसने कैंसिल होना है, तो 3 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आके 1/3 बन गया। 3 का टेबल 6 पे 2 टाइम, 2 का स्केयर बच गया, ये आ गया हमारे पास। ये एज इट इज़ ये 3/4 हमारे पास चल रहा है, 2 का स्केयर 4 हो गया, 4 से 4 कैंसिल। अब सबसे जो बड़ी मिस्टेक बच्चे करते हैं वो ये करते हैं कि इंडेक्स को मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं। भाई ये देखें, ये जब 9 3 27 हुआ था तो 9 इंडेक्स नहीं था, 9 स्क्वायर रूट के बाहर था, ठीक। अब ये देखें, ये कभी भी 3 इस इंडेक्स से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। इंडेक्स कट सकता है, ख़त्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इंडेक्स किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। ये 3 3 9 न कर देना, इसको यूँ लिखना, 3 इससे मल्टीप्लाई होगा भी सही तो बस सिर्फ यहीं तक होगा 3, और ये 3 इसके साथ करके छोटा करके अंडर रूट 2। फोर्थ हमारे पास पार्ट है, वो ये है कि 5 अंडर रूट 96 x रेज़ टू पावर 6 y की पावर 7 और z की पावर 8। 96 की फैक्टराइजेशन करोगे, मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा कि 96 की फैक्टराइजेशन करने के लिए छोटे से छोटा डिजिट लोगे तो सीधा रह जाएगा, ठीक है। तो 96 की हमने फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास आ गया 2 रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3। x6 को मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, x की 5 और मैंने x लिख दिया। y की पावर 7 को मैं ब्रेक डाउन करके लिख रहा हूँ y रेज़ टू पावर 5 और y का स्केयर। क्यों 5 5 क्यों कर रहा हूँ? मैंने 5 से काटना है, अपने इंडेक्स पे नज़र रखा करें। z की पावर 8 को मैंने ब्रेक डाउन करके लिख दिया z की पावर 5 और z की पावर 3, ठीक। इसी तरह अब उनका स्क्वायर रूट अलग कर दो जो कटते हैं, उनका स्क्वायर रूट अलग कर दो जो कैंसिल नहीं होते। तो 2 की पावर 5 कैंसिल होता है, x की पावर 5 कैंसिल होता है, y की पावर 5 कैंसिल होता है, z की पावर 5 कैंसिल होता है। तो जब मैंने दोनों का स्क्वायर रूट अलग किया तो इंडेक्स भी तो साथ है स्क्वायर रूट के, इसका भी इंडेक्स सेपरेट होगा, इसका भी इंडेक्स सेपरेट होगा। अब इसको तो एक्सपोनेंशियल में लाने की ज़रूरत है नहीं, कौन कटेगा, कोई है यहाँ पे पावर, कोई नहीं कैंसिल होनी। तो यहाँ देखें सब की पावर 5 है ना, तो मैंने सब की पावर बाहर कॉमन ले ली, ये 5 बाहर कॉमन आ गया और ये 5 एक्सपोनेंशियल में जाके 1/5 बन गया और इससे ये कैंसिल। तो आपका आंसर आ गया 2xyz और ये 5 का ये 5 इंडेक्स है, इनटू हमारे पास आ गया 3xy² और z³। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। देखें हमारे पास कहता है कि अंडर रूट 18 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2। अंडर रूट 18 को मैं लिख सकता हूँ 2 3 6 6 3 18, डिवाइडेड बाय जो नीचे है वो मैंने एज इट इज़ लिख दिया। ऊपर सब का स्क्वायर रूट सेपरेट कर दें, 2 का स्क्वायर रूट अलग, 3 का स्क्वायर रूट अलग, इस 3 का स्क्वायर रूट अलग, नीचे जो है वो एज इट इज़ आ गया। अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल, ये अंडर रूट 3 बचा और न्यूमिरेटर में बचा। अगर नीचे बचा होता
तो फिर आंसर क्या होता, 1/√3 होता। ठीक, ये आ गया। इसी तरह √21 मल्टीप्लाई √9 डिवाइडेड बाई √63, तो 21 को मैंने लिख दिया 7 3 21, 9 हमारे पास एज इट इज़, 63 को मैंने लिख दिया 7 9 63, और ये देखें 7 का स्क्वायर रूट सेपरेट कर दिया, 3 का स्क्वायर रूट सेपरेट कर दिया, 9 हमारे पास एज इट इज़ आ गया, 7 का स्क्वायर रूट सेपरेट कर दिया, 9 का स्क्वायर रूट सेपरेट कर दिया। √9 से √9 कैंसिल, √7 से √7 कैंसिल, ऊपर बच रहा है √3, ये आ गया। अच्छा, ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो 243 को मैंने लिख दिया 3⁵5, ठीक है, बाकी सारा एज इट इज़ लिख दिया। इंडेक्स में 5 था, 5 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैंने 1/5 कर दिया। अब 1/5 जो है 3 की पावर 5 को भी 1/5 से मल्टीप्लाई करें, x⁵5 को भी 1/5 से मल्टीप्लाई करें, y की पावर 10 को भी 1/5 से मल्टीप्लाई करें, और z की पावर 15 को भी 1/5 से मल्टीप्लाई करें। ये 5 से 5 ये कैंसिल हो जाएंगे, 3x ये आ गया, 5 का टेबल 10 पे 2 टाइम चला गया तो y का स्क्वायर ये आ गया, 5 का टेबल 15 पे 3 टाइम तो z का क्यूब ये आ गया। फोर्थ पार्ट जो है आप लोगों का वो ये है कि 4/5 और 3√125, 125 को इंडेक्स देखिए अपना बार 3 है, 125 को हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब, और ये 3 जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/3 बन गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, और ये 5 एज इट इज़ आ गया, 4/5 एज इट इज़, 5 से 5 कैंसिल तो 4 आपका आंसर आ गया। अच्छा जी, ये हमारे पास क्वेश्चन है, √21 मल्टीप्लाई √7 मल्टीप्लाई √3, इरेशनल से मल्टीप्लाई हो सकता है। √7 ये 7 3 21 हो गया, ठीक है, और आप जानते हैं सेम मल्टीप्लाई सेम, तो सेम का स्क्वायर, ठीक है, x मल्टीप्लाई x करते हो तो क्या आता है, x का स्क्वायर, तो √21 मल्टीप्लाई √21, √21 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कैंसिल और 21, ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का है, जो कहता है कि सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म, कि सिमिलर टर्म को कंबाइन करके इनको सिंप्लीफाई कर देते हैं जी, लेकिन अभी तो सिमिलर टर्म कोई नज़र ही नहीं आ रही हमें, तो आपने इस तरह फैक्टराइजेशन करनी है कि किसी एक का स्क्वायर रूट आ जाए। अब 45 को जो मैं लिखूं, 15 3 45, ठीक है, अब ना 15 का स्क्वायर रूट आता है ना 3 का आता है, हो गया सवाल आपका फिर, ठीक है। 20 को लिखो, 10 2 20, ना 10 का स्क्वायर रूट आता है ना 2 का आता है, नहीं होना भाई। फैक्टराइज ऐसे करो किसी एक का स्क्वायर रूट आ जाए, तो 45 को मैंने लिख दिया 9 5 45, ये 3 का 3, और ये देखें इंडेक्स नहीं है, ये इंडेक्स नहीं है भाई, ये बाहर है, ठीक है, और 20 को हम लिख दें 4 5 20, और ये हमारे पास एज इट इज़ आ गया। 9 का स्क्वायर रूट 3 आ गया, 5 स्क्वायर रूट के अंदर रह जाएगा, ये 3 का 3, 4 का स्क्वायर रूट 2, और ये √5, ये मैंने फिर एज इट इज़ लिख दिया। ये 3 √5 वैसे आ गया, ये 3 2 6 हो जाएगा, √5, और ये फिर एज इट इज़ आ गया। अब देखें ज़रा सब में कुछ सिमिलर टर्म नज़र आ रही है जी, सब में √5 नज़र आ रहा है, कॉमन ले लो, क्या बचा 4 -6, और ये बच गया 3, प्लस का 4 प्लस का 3 क्या आ गया 7, ये माइनस का 6 ये आ गया, 7 - 6 1, अब 1 इससे मल्टीप्लाई होगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये आ गया √5। इसी तरह भाई अगला पार्ट हमें दे रहा है कि 4√12 527 -3√75 प्लस 3√300, तो ये 4 का 4 आ गया, बाहर है, इंडेक्स नहीं है, बाहर है। 12 को फैक्टराइज करोगे कैसे, 6 2 12, ना 6 का स्क्वायर रूट आएगा ना 2 का आएगा, भाई ऐसे फैक्टराइज करो किसी एक का स्क्वायर रूट आता हो। 12 को मैंने लिखा है 4 3 12, ताकि 4 का स्क्वायर रूट कितना आ जाए 2, और 3 का स्क्वायर रूट नहीं आता तो उसके ऊपर स्क्वायर रूट रह गया। 5 का 5, 27 को मैंने लिखा है 9 3 27, ये 5 का 5, 9 का स्क्वायर रूट 3, और 3 का स्क्वायर रूट नहीं आता तो 3 के ऊपर स्क्वायर रूट रह गया, ये देखें, ये 3 का 3 आ गया। 75 को मैं लिख रहा हूँ 25 × 3, 25 का स्क्वायर रूट 5, ये 3 एज इट इज़, और 3 का स्क्वायर रूट नहीं आता इसके ऊपर रह गया, प्लस 100 का स्क्वायर रूट 10, और 3 का स्क्वायर रूट नहीं आता तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट रह गया, ये देखें। अब 4 2 8 हो गया, √3 एज इट इज़, 5 3 15 हो गया, √3, 3 5 15 हो गया, √3, प्लस 10 √3, माइनस 15 √3, प्लस 15 √3, कैंसिल हो गया। √3 इधर भी है, √3 इधर भी है, दोनों में से कॉमन ले लें तो क्या बचा 8, और ये 10, 10 + 8 18 √3, ये भी हो गया। आगे देखें जी, ये मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं यहाँ पे कि एक रूल है छोटा सा, कि √3 प्लस √3 बच्चों को कहें तो वो कहते हैं √6, खैर से नहीं, किस तरह होगा, इनके बाहर वाली जो होते हैं ना ये ऐड हो जाते हैं। मज़ीद अच्छी तरह करके बताऊं तो √3 प्लस √3 में से √3 कॉमन ले लो, तो इसका टेबल इस पे 1 टाइम, इसका टेबल इस पे 1 टाइम, 1 + 1 2, मल्टीप्लाई होगा √3 से तो कितना 2 √3, तो जब ऐड होते हैं ना तो 6 नहीं बनता, अंदर वाले ऐड नहीं होते, 2 √3 हो जाता है, ठीक हो गया। इसी तरह आप ज़रा देखें, √3 ये एज इट इज़ आ गया, 2 √3 प्लस 3 √3 को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा
3 + 2, मैंने कहा बाहर वाले ऐड होते हैं, 3 + 2 5√3। अब देखें कि ये बाहर वाला अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन देखें क्या इर्रेशनल इस रैशनल से मल्टीप्लाई हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये 5 तो वैसे आ गया, और √3 मल्टीप्लाई होगा √3 से, तो √3 का स्केयर हो गया, स्केयर रूट कैंसिल हो गया, 5 3 = 15 हो गया। सिमिलर बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन है कि 2 × 6√5 - 3√5, तो मैंने कहा 6 - 3, तो कितना बच गया 3√5। तो बाहर रैशनल है, रैशनल मल्टीप्लाई होगा रैशनल से, रैशनल अब इर्रेशनल से मल्टीप्लाई तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो 2 3 क्या होगा 6 और √5 एज इट इज़ आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, आप लोग जानते हैं ये फार्मूला है a + b, a - b किसके इक्वल होता है? a स्केयर यानी पहले का स्केयर माइनस b स्केयर यानी दूसरे का स्केयर। 3 का स्केयर 9 हो जाएगा, और ये स्केयर रूट कैंसिल 3 आ गया, 9 - 3 हमारे पास कितना बच गया 6। इसी तरह हमारे पास जो है ये है a + b का होल स्केयर, किसके इक्वल होता है a + b का होल स्केयर? a स्केयर यानी पहले वाली वैल्यू का स्केयर प्लस b स्केयर यानी दूसरे वाली वैल्यू का स्केयर प्लस 2ab, और ये स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 5 ये +3 आ गया, ये +2 का 2, और √5 √3 से मल्टीप्लाई होगा तो √15 आ गया। अब मिस्टेक ये होती है कि बच्चे करते हैं 5 + 3 + 2, ये 2 भी ऐड कर देते हैं इसमें, और भाई 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उससे, मल्टीप्लाई जो चीज़ हो रही हो 2ab, मल्टीप्लाई जो चीज़ हो रही हो वो किसी के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। तो 5 + 3 ये 8 आ गया, ये +2 √15। अच्छा, इसका फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया, ठीक है। तो बिल्कुल a + b और a - b, a स्केयर - b स्केयर। अब ये पार्ट आप लोगों ने करना है, a + b और a - b किसके इक्वल? a स्केयर - b स्केयर। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी, कई मरतबा आया है, a + b फिर a - b किसके इक्वल? a स्केयर यानी पहले वाली वैल्यू का स्केयर, स्केयर रूट कैंसिल, माइनस b स्केयर यानी दूसरे वाली वैल्यू का स्केयर। अब स्केयर जो है वो 1 का भी है, इसका भी है, 1 का स्केयर तो 1 आ जाएगा, और इसका स्केयर कट गया तो ये 3 आ गया। अब ये बच्चा 2 - 1/3, तो बच्चे क्या करते हैं 2 में से 1 निकाल दो, कहते हैं 2 में से 1 निकाल दो 1/3। भाई फ्रैक्शन की बटे में जो भी प्लस माइनस होती है वो एलसीएम के ज़रिए होती है, ऐसे नहीं होता। तो 2 का बाय 1 करोगे, 3 1 ज़ा 3 एलसीएम लोगे, 1 का टेबल 3 पे 3 टाइम जाता है, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 का टेबल 3 पे 1 टाइम जाता है, 1 1 ज़ा 1, तो 6 - 1 करोगे तो 5/3 आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का वो है हमारे पास जी, ये क्वेश्चन आपने पूरे क्वेश्चन को नहीं देखना, आप सिर्फ जस्ट पहली 2 वैल्यूज़ को देखें, आप सिर्फ पहली 2 वैल्यूज़ को देखें, ठीक। a + b, a - b किसके इक्वल होता है? a स्केयर यानी पहले का स्केयर माइनस दूसरे का स्केयर, कैंसिल, x - y बच गया। अब दूसरी वैल्यू को साथ मिलाओ, ये आ गई। फिर देखो गौर से, a - b, a + b किसके इक्वल होता है? पहले का स्केयर आ गया माइनस दूसरे का स्केयर आ गया। फिर देखें इस वैल्यू को साथ मिलाएं तो ये फिर शक्ल देखें बन गई, a - b, a + b किसके इक्वल होता है? पहले का स्केयर यानी x स्केयर का स्केयर माइनस दूसरे का स्केयर यानी y स्केयर का स्केयर। तो 2 का स्केयर ये 4 हो गया, ये y का स्केयर क्या हो जाएगा? y स्केयर का स्केयर ये 4 हो जाएगा। तो ये आपकी 4.3।